मतलब मोल फ्रैक्शन Chi2 बराबर होता है N2 बाई N1 प्लस N2। किसी भी कंपोनेंट का जो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जिस किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द Chi2, तो Chi2 बराबर क्या हो जाएगा, Chi2 बराबर हो जाएगा N2 बाई N1 प्लस N2। समझ रहे हैं? तो आप एक बात बताइए, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला था मेरा P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू Chi2। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, अब Chi2 की जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं N2 बाई N1 प्लस N2। तो अब यहाँ पर Chi2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, N2 बाई N1 प्लस N2। इस चीज़ को आराम से हम लोग लिख सकते हैं बिना किसी इफ एंड बट के। अब चलिए, अब इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो एनसीईआरटी बुक में एक सपोजिशन किया है, एक लेट कर लिया है, और लेट क्या कर लिया है वहाँ, यहाँ पर अब हम लोग को ये चीज़ मान लेना है कि N2 इज़ वेरी वेरी, या N2 इज़ वेरी स्मॉल देन N1। हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो N2 है मतलब मोल्स ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट वो बहुत कम है किससे, N1 के। तो अगर N2 बहुत कम है तो N2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। अब वैसे भी मैथमेटिक्स का रूल है, डिनोमिनेटर में कोई डेटा अगर बहुत कम होता है, अब वो भी अगर वो समेशन में है, जोड़ में है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। चूँकि सॉरी ये ऐसे होगा, N1 इज ग्रेटर देन N2, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। N1 इज, आप ऐसे बोल सकते हैं N2 इज वेरी लेस देन N1, मतलब N1 बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, N2 से। तो N1 बहुत ज़्यादा बड़ा है N2 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, N2 को नेगलेक्ट कर देंगे नीचे वाला डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P01 माइनस P1 बाई क्या लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू, अब चूंकि N2 तो बहुत छोटा है, तो मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर में जो डेटा बहुत छोटा होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ऊपर वाले को तो नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 हो जाएगा। चूंकि N2 को हम क्या कर दिए, इलिमिनेट कर दिए, चूंकि वो बहुत छोटा था N1 से। तो स्टूडेंट ये चीज़ निकल के आया। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके इतनी चीज़ों को नोट कीजिए, परहैप्स आपने नोट कर ली होगी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, मेरी बात को याद रखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं N2 के बारे में, तो N2 क्या है, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट 2, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। तो वो जो सेकेंड कंपोनेंट होगा उसका मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट मतलब W2 बाय मोलर मास ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट मतलब M2। उसी तरह अगर हम N1 का मोल निकालेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन मास ऑफ द गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट 1 बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हो W1 गिवन मास है कंपोनेंट 1 का, M1 क्या है, मोलर मास है कंपोनेंट 1 का। तो अब इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अब सारे वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो मैं अब इस चीज़ को मिटा करके स्टूडेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप ज़रा इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, या इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर में, और इस सारे डेटा को मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 बाई P1। परहैप्स आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा कैमरा को नीचे कर देता हूँ। चलिए, तो अब आपको दिख रहा होगा P1 इज इक्वल टू, अब एक बात बताइए N2 की जगह पे क्या लिखेंगे, N2 की जगह पे लिखेंगे W2 बाई M2। उसी तरह N1 की जगह पर क्या लिखेंगे, N1 की जगह पर लिखेंगे हम लोग क्या, तो N1 की जगह पर लिखेंगे W1 बाई M1। इस तरीके से लिख देंगे ना, N2 की जगह पर W2 बाई M2। N2 मतलब मोल्स ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट बराबर क्या है, गिवन मास ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट बाई मोलर मास ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। उसी तरह ये भी है। तो अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मेरा P01 माइनस P1 बाई क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू। तो अब ये इस डेटा को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जब ये पलट जाएगा तो अब देखिए ना W2 बाई M2
और ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर आपको m1 बाई W1, ठीक है। तो अब जब ये पलट जाएगा तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर W2 इंटू M1 बाई नीचे में क्या हो जाएगा मेरा W1 इंटू M2। और डियर स्टूडेंट अब इसको आप घेर लीजिए, यही है मेरा रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। आप सुन लीजिए इसको ध्यान से। रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। P01 माइनस P1 बाई P01, यहाँ पे P01 होगा, इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। अब सबके बारे में सुन लीजिए। P01 वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 माइनस P1 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाई P01 वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू W2 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट इनटू M1 क्या है, मोलर मास ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट बाई W1 गिवन मास ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट M2 मोलर मास ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। परहैप्स आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार फिर सुनेंगे। P01 वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, P1 वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, P01 वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, W2 गिवन मास है सेकेंड कंपोनेंट का, M1 है मोलर मास है फर्स्ट कंपोनेंट का, W1 गिवन मास है फर्स्ट कंपोनेंट का, M2 मोलर मास है सेकेंड कंपोनेंट का। और इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लाऊंगा। परहैप्स आपको वीडियो समझ में आया हो, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए।